गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल की पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड है पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है दो शब्दों को जोड़ के बना है, पॉली और नोमियल। पॉली एक ग्रीक वर्ड है, नोमियल एक लैटिन वर्ड है। इन दोनों को जोड़ के वर्ड जो बना है हमारा, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स। जिस एक्सप्रेशन में आपको मैनी टर्म्स, दो या उससे ज़्यादा टर्म्स देखने को मिलती हैं, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसी चीज़ को सारा हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में कि पॉलिनोमियल क्या है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी डिग्रीज क्या होती हैं, कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा नहीं है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन हम करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर 2 है ये। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कि बनता है जोड़ के, कांस्टेंट हो, जिसमें वेरिएबल्स हों, ऑपरेटर्स हों, एक्सपोनेंट्स या पावर्स हों। जिस एक्सप्रेशन में ये सब चीज़ें होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब देखिए, इसमें 1, 2, 3 टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इसमें कांस्टेंट है, ये 4 इज़ द कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है। वेरिएबल x वेरिएबल है इसमें, तो वेरिएबल भी आपको देखने को मिल गया। ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये माइनस है, इसमें प्लस भी है, और x² और 4 के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है, x और 8 के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें ऑपरेटर्स भी हैं। एक्सपोनेंट्स या पावर्स हैं इसमें। अब देखिए, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो इसमें पावर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एक्सप्रेशन में है, तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जैसे मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस 3, इसमें टर्म्स दो हैं। जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाय का मतलब दो, नोमियल मीन्स टर्म, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। अब ये देखिए, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये एक स्पेसिफिक हमने इनको नाम दे दिए इनकी टर्म्स के हिसाब से। जिसमें एक ही टर्म होती है, जैसे मैं बोलता हूँ 4x, इसमें तो एक ही टर्म है, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। जबकि इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाय मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म्स, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, 3 से ज़्यादा टर्म होंगे उनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 5, 6, 7, 8 जो भी टर्म्स हैं उनको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पहले 3 टर्म्स को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, तो उसको हम, जिसमें एक टर्म होगी उसको मोनोनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जिसमें 2 टर्म होंगी बाइनोमियल, 3 टर्म होगी ट्राइनोमियल। अब देखिए, इसमें ऑपरेटर्स भी हैं। इसमें ये ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है, और इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल के साथ जो फ्रंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। इसमें कोफिशिएंट 4 है x का, इसमें x² का कोफिशिएंट 4 है, इसमें x का कोफिशिएंट -8 है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं उसके बेस पे उस पॉलिनोमियल को नाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है? अब जैसे डिग्री का मतलब है कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, उसको हम डिग्री बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ए डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की, वेरिएबल जो होगा उसमें, उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब देखिए 4, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन 4 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स की पावर 0। इसमें देखिए, वेरिएबल हमने x ले लिया, उसकी पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है? 4 इंटू 1, जो कि 4 ही आ गया। तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल को या मोनोमियल को हम 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं,
हाँ लिख सकते हैं। अब इसमें x की पावर 0, इसमें x की डिग्री क्या है 0, तो हम बोलेंगे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है या कांस्टेंट मोनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो 0 होती है। इसमें इसकी डिग्री क्या हो गई, इसमें इस केस में इसकी डिग्री हो गई 0। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हो गई 0। अब बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की 2x + 3। इसमें देखिए वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज x, इसकी पावर क्या है 1, तो इस केस में इसकी डिग्री हो गई 1, डिग्री इज इक्वल टू 1। इस केस में जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इस केस में देखिए, इस केस में एक x² है और x है, वेरिएबल तो x ही है लेकिन इसकी दो फॉर्म्स हैं, इसमें इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इस केस में इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी 2, तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हाईएस्ट पावर 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3, अब ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की 1 नहीं, 2 नहीं, हाँ 3, हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री है 3 और इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं फिर से बोल देता हूँ, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा लिखा नहीं मैंने, इधर लिख देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझने से पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक देखी, इसकी डिग्री कितनी है ये तो पता लगा आपको, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। चलिए इतना पता लग गया हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। ये भी लिख लेते हैं ट्राइनोमियल, तो ये ट्राइनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए चलो हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट करते हैं। मैं f(x) = x² - 3x - 4, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ इस केस में, यानी कि x की जगह हमने 1 पुट किया, तो ये क्या आएगा 1² - 3 × x - 4, जो कि सॉल्व करेंगे आएगा 1 - 3 - 4, 1 - 7 = -6। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। ये हमने -1 पुट की, इसी में -1 का स्क्वायर करिए -3, x की जगह -1 पुट कर दिया और ये हमारा आ गया 4। -1 का स्क्वायर बताइए 1 होता है, -3 × -1 +3 हो गया, -4 ऐसे ही लिख दिया, ये आ गया 1 + 3 4 -4 0, अरे ये तो 0 आ गया। देखिए
एक्स की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि ये पूरी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो कब हुई? जब हमने एक्स की वैल्यू -1 पुट की। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -1, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है एफ एक्स जो है इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x-4 पूरा ज़ीरो हो गया। देखिए ये पूरा ज़ीरो हो गया। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -1 इज ए ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। x इज इक्वल टू -1 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को ये ज़ीरो बना देता है। तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² -3x-4। चलिए एक चीज़ और पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू अब हम 4 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं इसी पॉलिनोमियल में। 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 16 -12 -4, 16 -16। अरे ये तो फिर ज़ीरो आ गया। तो ये तो एक ज़ीरो और निकल आया। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। या x² -3x-4 पूरा ज़ीरो हो गया। x की जगह में 4 पुट करना है। तो देखिए जो x इज इक्वल टू 4 है वो भी एक ज़ीरो निकल आया। यानी कि इस वैल्यू ने भी इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दिया। तो हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके 2 ज़ीरो आएंगे या 3 आएंगे या 4 आएंगे? ये तो हिट एंड ट्रायल से निकाल रहे हैं। देखिए उसको कैसे समझेंगे। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके ज़ीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसके ज़ीरो 3 आएंगे। अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसके ज़ीरो 1 आएगा। देखिए अगर मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। अब मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो करना है, तो किस तरीके से करेंगे? मान लेता हूँ इसको मुझे 2x + 3 को पूरा ज़ीरो करना है। तो वो ज़ीरो कब होगा? x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू ज़ीरो किया, ऑलरेडी लिखा हुआ था, चलो एक बार और लिख दिया। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो x की वैल्यू अगर मैं -3/2 पुट कर दूंगा इसमें, इस पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू -3/2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x + 3। तो ये ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में उसका ज़ीरो एक ही आएगा जो कि पूरे उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा। क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री 2 होगी उसके ज़ीरोस 2 आएंगे। क्यूबिक में जिसकी डिग्री 3 होगी उसके ज़ीरोस 3 आएंगे। तो इस तरीके से हम ज़ीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये इतना समझ आ गया होगा आपको। अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं। अगर जैसे मैं लिखता हूँ 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या हो गया? 0 से 1 2 3 कुछ इस तरह होनी चाहिए। इस केस में 1/x के केस में पावर क्या है? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x⁻⁻1। इस केस में इसकी पावर है -1। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 1/x + 1, देन इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। या अगर मैं बोलता हूँ √x + 1, तो √x क्या होता है? 1/2 + 1। 1/2 भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसी तरह जितने भी आप टर्म्स देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दी 1/x² -4x
प्लस 4, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी जो पावर है होल नंबर में नहीं है। तो जिनकी पावर्स, जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में देखने को नहीं मिलती आपको, वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। होल नंबर में जो देखने को मिलेगी, देखिए 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, इसमें भी 1 होल नंबर है, ठीक है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की पावर 0 होती है, वो भी होल नंबर है। तो जिनमें पावर्स होल नंबर्स में आपको देखने को मिलती हैं वही पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। जिसमें नहीं होगा होल नंबर वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे करेंगे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखा स्टूडेंट्स, हमने किस तरीके से इसको पॉलिनोमियल को समझा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि आप देख के बता सकते हैं कि ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, या इसकी डिग्री क्या है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। इतना आप लोगों को समझ आ। चलिए अब अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कि इसको ग्राफिकली कैसे बनाया जाए। तब तक के लिए गुड बाय और अच्छे से पढ़ाई करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।